नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि देसी कपास में किसी अफवाह पे न ध्यान देकर हमें कौन सा शेड्यूल बनाकर स्प्रे करनी है, क्योंकि देसी कपास में बहुत कम स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है और एक स्पेसिफिक स्प्रे हमें करना पड़ता है। आज इसी विषय पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो किसान नए जुड़े हैं वो तो पक्का ही करें। और उसके बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है हमारी, तो किसान भाइयों वीडियो को शेयर भी करें और लाइक तो करना ही करना है, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और उसी हौसले के माध्यम से हम नई नई जानकारियाँ आपको प्रदान करते रहेंगे, आपको अफवाहों से बचाएंगे। किसान भाइयों, अब चर्चा करते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो किसान भाइयों, देसी कपास के अंदर मोस्टली किसान क्या है कि कभी कुछ डाल दे कभी कुछ डाल दे। इस चीज़ पे न पड़ते हुए किसान भाइयों, हमें देसी कपास के अंदर मेरा जो पर्सनल अनुभव है वो ये है कि देसी कपास के अंदर सिर्फ सुंडी अटैक करती है। सुंडी का जो इंसेक्टिसाइड है उस पर ही हमें ध्यान देना है, न कि एक्स्ट्रा किसी ना। उसके ऊपर पत्ते की ऐसी बनावट होती है और पत्ते के ऊपर रूहदार कुछ उभरा हुआ सा होता है, जिसके कारण इसके ऊपर ना हरा तला और ना सफ़ेद मक्खी अटैक करते हैं। तो किसान भाइयों, अब हमारा मुख्य पॉइंट है कि हमें अपनी देसी कपास को सुंडी से कैसे बचाना है। सुंडी से बचाने के लिए किसान भाइयों हमेशा याद रखना, सुंडी के ऊपर इंसेक्टिसाइड से ज़्यादा बायोलॉजिकल जो पेस्टिसाइड होता है वो ज़्यादा इफेक्ट छोड़ता है। और उसी श्रेणी क्रम में हम ये कहेंगे किसान भाइयों, कोई भी बायोलॉजिकल दवाई जो सुंडी पे अच्छा अटैक करती हो, आप उसका देसी कपास में यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते अगर वो आपको सस्ती मिल रही है। तो कम से कम खर्चे में आप स्प्रे का शेड्यूल बनाएं ताकि मुनाफा हमें ज़्यादा हो सके। तो किसान भाइयों, इसके अंदर मान के चलो देसी कपास के अंदर 3 स्प्रे हमें निकालनी होती है। एक मान लिया इस टाइम हम निकालेंगे और एक पहला स्प्रे के अंतराल के 20 दिन बाद हमें दूसरी स्प्रे निकालनी है और अगली 2 स्प्रे हमें 15-15 दिन के अंतराल पर निकालनी होगी। इससे क्या है कि हमारी कपास से सुंडी दूर रहेगी, सुंडी दूर रहेगी तो कपास भरमार होगी। और पीछे जिन किसान भाइयों ने देसी कपास की खेती करी है, तो मैं मानता हूं कि इस बार भी करी है, क्योंकि कॉटन के ऊपर हरा तेला और सफ़ेद मक्खी सुंडी के साथ अटैक करते हैं, तो उस पर किसान भाइयों को भारी नुकसान हुआ था। इसलिए मेरे अनुमान से देसी कपास की बिजाई अब की बार बड़ी है। तो किसान भाइयों, अब बताता हूँ आपको स्प्रे का क्या शेड्यूल रहेगा और कौन सी दवाई। कोई भी नॉर्मली दवाई आप यूज कर सकते हैं। बायोपेस्टिसाइड यूज करें किसान भाइयों। बायोपेस्टिसाइड में कुछ कंपनियों की दवाई बायोलॉजिकल दवाइयाँ आती हैं। पहली स्प्रे अगर हल्की स्प्रे देनी हो और थोड़ा कम खर्चा लगे तो उसमें आप कोई दूसरी कंपनी की बायोपेस्टिसाइड पकड़ के कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सुंडी ने इतना ज़्यादा अटैक नहीं किया है। लेकिन हम प्रिवेंटिव में अगर एक स्प्रे बायोपेस्ट की निकाल देंगे तो हमारी देसी कपास बची रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट दोनों स्प्रे किसान भाइयों 15-15 दिन के अंतराल पर हमें ट्रेसर की करनी होगी, जो डव कंपनी की आती है। ट्रेसर की 70 ml डोज मैं चाहूँगा कि पर एकड़ मारें, और अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 70 ml में अगर हमने डोज के साथ अपने 1 एकड़ की स्प्रे करी किसान भाइयों, वैसे तो इसका 70 ml का एक स्प्रे अगर हमने पूरा 70 ml डाल के कर दिया तो किसान भाइयों मान के चलो कि 20 दिन अपना जो सुंडी से जो अपनी देसी कपास है वो मुक्त रहेगी। अगली स्प्रे फिर किसान भाइयों आपको 15-20 दिन के बाद मारना है। उसके बाद हमें स्प्रे लगाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसान भाइयों। तो डोज आप याद रखें, 70 ml पर एकड़ ट्रेसर की रहेगी। और कोई भी बायोपेस्ट हो जो पहली स्प्रे हम निकाल रहे हैं, मैंने अनेक कंपनियों की बायोपेस्ट देखी है, जिसकी मैं हमेशा पहली जो स्प्रे निकालता हूं किसान भाइयों देसी कपास के अंदर, वो बायोपेस्ट की ही निकालता हूं जो थोड़ा सस्ता रहे। और अगली दोनों स्प्रे जो है मैं ट्रेसर के निकालता हूं। तो किसान भाइयों देसी कपास में स्प्रे का यही शेड्यूल रहेगा। एनपीके अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो एनपीके की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर भी मैं चाहूँगा कि एक स्प्रे आप बोरोन प्लस किसी भी एनपीके की, जैसे 05234 हो गया, मोस्टली तो 05234 का यूज़ करना आप, बोरोन प्लस में उसमें डाल के फ्लोरिंग स्टेज पे कर दें और एक फ्लोरिंग स्टेज के थोड़ा बाद में कर दें किसान भाइयों। तो ये शेड्यूल आप अपनी देसी कपास के अंदर अपनाएंगे तो आपकी 1 नंबर की पैदा निकलेगी। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं किसान भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।